अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर हम लोगों ने पियाजे का नज़रिया ज़हनी नशोनुमा पढ़ना है, जिसे इंग्लिश में जीन पियाजे थ्योरी भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करिएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ पर मैंने यूजफुल वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज को, डेली मोशन के जो चैनल हैं उसको भी ज़रूर फॉलो करें, ताकि आप वहाँ से प्लीज़ यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकें। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने पियाजे का नज़रिया ज़हनी नशोनुमा देखना है। हमने ज़हनी नशोनुमा की बहुत सारी जो एस्पेक्ट्स हैं उसको स्टडी करते आए हैं। हमने ये भी देखा कि वो किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस पर बच्चों के लिए डिफरेंट होती है। जॉन पियाजे जो बहुत ही फेमस न्यूट्रिशनिस्ट भी थे, ये एजुकेशनिस्ट भी हैं। इन्होंने एक नज़रिया जहानत पेश किया, ब्लैक बॉक्स के नज़रिए के करीब तरीन था। इसको हम देखते हैं कि आज इन्होंने कौन सी स्टेजेस में अपने नज़रिए को डिफाइन किया। इल्मी नफ्सियात के इब्तदाई दौर में ज़हन के मुताले के लिए एक सब्जेक्टिव मेथड अपनाया जाता था, यानी जिसे हम मुस्लिम तरीका कहते हैं, जिसमें हर फर्द अपने जहन से गुजरने वाली कैफियत को या तो कलम बंद करने की कोशिश करता था या फिर अपनी ज़बानी एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी करता था। लेकिन जल्द ही इस तरीक़ेकार को नाकिस करार दे दिया गया और ऑब्जेक्टिव वे जो था उसको ज़्यादा पसंदीदगी मिली, जिसमें एक फर्द की रिपोर्ट की बजाय उसके हम किरदार का मुशाहिदा करते हैं। इस मुशाहिदे से फिर उसकी ज़हनी कैफियत का हम अंदाज़ा लगाया करते हैं। इसी ज़माने में माहिर नफ्सियात जो कि वाटसन थे, इनकी करार यानी जो इन्होंने किरदार पर बिहेवियरिज्म पर स्टडी की, उसका बहुत ही चर्चा होना शुरू हो गया। इस फिक्र के नज़दीक, यानी वाटसन जो थे, इनके नज़दीक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बाहमी रब्त को बहुत ही अहमियत हासिल हुई, जिसमें इन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को एक बीइंग अ फंक्शन या रिलेशनशिप के तौर पर स्टडी किया। इन्होंने इंसानी जहन की अंदरूनी कैफियत को दरकोर इतना ना समझा, बल्कि इस बात की तरफ इन्होंने कभी भी तवज्जो ना दी कि जो रद्द अमल है और हमारा जो एक्शन है उसके दरमियान हमारा जहन एक मीडिएट की तरह काम करता है या उसका भी कोई रोल होता है। गर्ज की इस बात की वजह से तवज्जो खासी देर तक हटी रही कि इंसान की जो शख्सियत है बिल्खुसूस उसकी ज़हनी सलाहियतों और ज़हनी नशोनुमा की बदौलत ही होती है। लोगों ने कभी भी इस बात की तरफ तवज्जो ना दी कि इंसान अपने जहन में बतदरीज नशोनुमा पाने वाले कौन से अवामिल हैं जो कि इल्म में अहम किरदार अदा करते हैं। उसको स्टडी किसी ने भी करना मुनासिब नहीं समझा। दूसरे अल्फाज में, इंसान का जहन खुद अपनी तरबियत और नशोनुमा में क्योंकि हिस्सा लेता है, इसको भी किसी ने ज्यादा अहमियत नहीं दी। ज़हनी नशोनुमा का जो मुताला था, इसके बारे में हम देखते हैं कि ये कब शुरू हुआ और किसने इसको ज्यादा स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च किया। 19वीं सदी के आगाज खासतौर पर जो जीन पियाजे थे, इन्होंने अपने नजरियात में ज़हन के नशोनुमा के मुताले पर बहुत सारा काम किया, जो कि बाकायदा बाद में साइंस के तौर पर भी सामने आया। इसमें इन्होंने ज़हन की नशोनुमा का गहरा मुताला किया। इसी नशोनुमा के जो नुक्ते नज़र हैं जो कि पियाजे ने पेश किए थे, हम अपनी फर्दर स्टडीज में देखते हैं। पैदाइश के वक्त स्टूडेंट बच्चा क्योंकि चंद गैर शौरी और अनकासी, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, लेकर पैदा होता है। अगर आप बच्चे को जोर से झिड़केंगे तो वो रोना शुरू कर देता है, तो वो उसके रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, कुदरती रिएक्शन की वजह से होता है। लेकिन जल्द ही अपने माहौल के साथ साथ इंटरैक्शन की वजह से वो बेशुमार शौरी अफ़आल भी सीख लेता है। यानी शुरू में एक बच्चे को क्योंकि दूध पीना नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी बॉटल पकड़ना सीखता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू करता है, बातें करना सीखता है और खेलना कूदना भी शुरू कर देता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी किया। अगर आपको स्टिल उनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ उन्हें रिविजिट करिएगा, ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में मज़ीद इजाफा हो सके। लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर हम सादा तरीन अल्फाज में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पियाजे
के नजदीक जो ज़हनी नशोनुमा है, इन तमाम काबिलियतों और सलाहियतों का पैदा हो जाना है जो एक बच्चे को उम्र के साथ साथ हासिल होती हैं। और वो अपने माहौल को ना सिर्फ समझने लगता है बल्कि उसमें रहते हुए खुद को उसके मुताबिक ढालना भी शुरू कर देता है। बाज़ औक़ात वो उसमें कुछ तब्दीलियां भी लाने की कोशिश करता है ताकि उसकी अपनी ज़रूरियात पूरी हो सकें। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा इस काबिल भी हो जाता है कि वो माहौल में मुसलसल तौर पर अपनी ज़िंदगी को गुजार सके और पेश आने वाले सारे मसाइल का हल भी ढूंढ सके। ये सलाहियत वैसे तो मरहलावार आती है, इसलिए इन्हीं मरहलों का अब हम आगे जायजा लेते हैं जो कि पियाजे ने इनको डिफाइन किया था। हस्सी और हरकी मंजिल ये पहली मंजिल होती है। पैदाइश से लेकर 2 बरस की उम्र तक इसका दौरानिया होता है जिसमें बच्चा इस फेज में से गुजरता है। जैसा कि हमने ऊपर भी अभी पढ़ा है कि बच्चा पैदाइश के वक्त कुछ गैर शौरी या नकासी अफ़ाल लेकर पैदा होता है जो उसके जिस्म की अंदरूनी कैफियत और माहौल के जो महरकात हैं इनके रद्द-ए-अमल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बार बार दोहराने से ये तमाम तरह हरकतें सीखता चला जाता है जो कि उसकी सलाहियतों में बादशाह तब्दील हो जाती हैं। यानी जो बच्चा है अपने आप को इरादे से भी सरअंजाम देता है कुछ कामों को और चंद कामों को गैर इरादी तौर पर भी सरअंजाम दे सकता है। पियाजे के नजदीक यही वो पैदाइशी जिस्मानी हरकत और हरकी सलाहियतें हैं जो ज़हानत की नशोनुमा को बुनियाद बनाती हैं। क्योंकि इस उम्र में बच्चे के जहन में माहौल की कोई तस्वीर या तसव्वुर नहीं होता, इसलिए इस उम्र तक उसमें कोई भी सिंबल्स या कोई इलामतों को वो सीख नहीं सकता, बल्कि वो अपनी सिर्फ कॉन्शियसनेस की वजह से ही अपने जिस्म के अंदर और बाहर से होने वाले जो पैगामात हैं उनके जवाब में गैर शौरी अफ़ाल को बरकरार लाता है। यानी अगर उसको चाय का कप गर्म लगता है बिलफर्ज तो वो अपना हाथ हटा देगा, ना कि उसके ऊपर लगाए रखेगा। ये उसका गैर शौरी अमल है जो कि उसको अभी वो डिसाइड नहीं कर सकता कि ऐसे ही होगा। अगर वो गैर शौरी तौर पर उसको हाथ लगा लेता है तो उसका जो रिफ्लेक्स है, उसका जो कुदरती निज़ाम है वो उसको बचाने में कारामद होता है, मददगार साबित होता है। अपने जिस्म को हरकत में लाने के आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि अब बच्चा काबिल हो जाते हैं, इस तरह अपने माहौल में भी खुद को पाल करार दे लेता है। अब बच्चा और माहौल जो है दोनों फाल हैं, एक्टिव हैं, हर वक्त तब्दील हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अमल और रद्द-ए-अमल का खेल खेलना कर देते हैं। शुरू में तो बच्चा इन तमाम चीजों को हरकत देता है जो उसकी जद में आती है और जिस हरकत की वो चीजें इजाजत भी देती हैं। मिसाल के तौर पर वो बार बार अपने खिलौनों को इधर उधर फेंकने की कोशिश करता है जो कि उसको इम्तिनान भी पहुंचाते हैं। एक मिसाल से इसको हम समझते हैं कि बार बार बच्चा अगर झंझने को बजाकर उसकी आवाज सुनता है तो उसकी वजह यही है कि वो उसकी दिल पसंदीदा है, यानी उसको तस्कीन पहुंचा रही है। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बच्चा इन ज़राए को भी इस्तेमाल करना सीख जाता है जो बच्चे के लिए किसी इत्मीनान बख्श हरकत को मुमकिन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर वो रस्सी के सिरे से बंधे हुए खिलौने को रस्सी से खींचकर अपने करीब लाता है या फिर रस्सी को बार बार खींचकर उनकी आवाज को सुनता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात जो कि काबिल गौर है वो ये है कि इस उम्र तक बच्चा अपने एक्शंस के बगैर किसी थिंकिंग के अहल नहीं होता, यानी अभी उसकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी डेवलप नहीं हुई। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस उम्र में इसकी सोच का जो जरिया है उसकी जिस्मानी हरकत है, चाहे इस दौर के इख्तिताम तक वो जिस्मानी हरकत में इतना ही क्यों इजाफा ना कर ले कि सिलाई की डबिया को खोलने की कोशिश में भी अपने मुंह को खोल ले। यानी अपने समटाइम्स वो क्या करता है, अपने मुंह का इस्तेमाल करता है सिलाई की डिबिया को खोलने के लिए। सो ये उसकी एक नेचुरल रिएक्शन है जो कि उसके ब्रेन ने उसको बताई है कि अगर उसे उसको इतनी पावर प्रोवाइड नहीं कर रहे तो समटाइम्स बच्चा अपने मुंह को इस्तेमाल करता है खोलने के लिए। इस तरह कामयाब फेल के लिए जिस्मानी और ज़हनी सोच के बजाय अपनी हरकत से भी बच्चा कामयाबी हासिल करता है। अब हम दूसरे दौर की तरफ चलते हैं क्योंकि इसके बाद जो बच्चा दाखिल हो जाता है वो दूसरे दौर में जाता है जिसे हम जहानत की दूसरी मंजिल कहते हैं। ये कबल अमलियती जहानत की मंजिल कहलाती है। 2 से 7 साल की उम्र में बच्चा इसमें से गुजरता है और अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करता है।
जब बच्चा क्योंकि 10 साल का हो जाता है तो ज़हनी नशोनुमा की वो इस मंजिल पर पहुंचता है जब वो अलामत के इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। इसी दौर में वो चीजों के नाम को भी सीखता है और चीजें अगर उसके सामने ना भी हों तो उनको वो नामों के जरिए याद रखता है। जब बच्चे में ये काबिलियत आ जाती है कि वो अपनी जुबान को अब इस्तेमाल करना शुरू हो जाए तो वो अलामत के इस्तेमाल और जुबान सीखने के साथ ही किसी चीज के तसव्वुर करने की अहलियत को भी अपने अंदर पैदा करने लगता है। मिसाल के तौर पर इस उम्र में नकाली और बहाने के जो खेल हैं इनके जरिए बच्चा अफ़ाल और चीजों के ज़हनी तसव्वुर को जाहिर करता है। यानी अगर वो आपकी कॉपी करना शुरू करता है तो वो सिर्फ इसी स्टेज की वजह से है। इन काबिलियतों के अलावा 2 साल की उम्र के बाद चीजों की गिरोहबंदी में बच्चे की इस्तेदाद बतदरीज बढ़ती चली जाती है और बच्चा चीजों की बाज नुमाया खसूसियात की बिना पर उनकी गिरोहबंदी या ग्रुपिंग भी कर सकता है। इस उम्र में आहिस्ता आहिस्ता बच्चा चीजों के वजूद के मुस्तकिल होने के बारे में जान लेता है और गुम हुई चीजों को तलाश करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इन तमाम चीजों को समझ के बावजूद बच्चा 7 साल की उम्र तक भी बाज दूसरे मामलों में अभी नासमझी का सबूत देता है। मिसाल के तौर पर बका का जो असूल है अभी उसकी समझ से बालातर रहता है। उसको ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकता वो कि क्या उसके लिए अच्छा है क्या उसके लिए बुरा। यानी इस उम्र के बच्चे ये समझने से अभी कासिर होते हैं कि चीजों की ज़ाहिरी शक्ल सूरत में तब्दीली के बावजूद उनकी मिसाल कमोबेश नहीं होती वगैरह वगैरह। मकरूनी अमलीती जहानत का जो अमल है ये 7 साल से 11 साल की उम्र की नुमाया खसूसियात में से है। बच्चा बका के जो असूल है उनको अब समझने लग जाता है। इसके अलावा अदाद वजन हुजम के तसव्वुरात को भी आपको समझना शुरू कर देता है जिसके नतीजे में उसकी सोच आहिस्ता आहिस्ता मुंतकी और मुतल्लिल होना शुरू हो जाती है। यानी दलाइल के साथ हर चीज को पेश करना शुरू करता है। लेकिन इस उम्र में बच्चे की बाज ज़हनी सलाहियतें जो है वो नशोनुमा नहीं पाती। मसलन इस उम्र में वो ये नहीं कर पाता कि बाज़ वाक़यात देखकर या माहौल की चीज़ों को आपस के ताल्लुकात में देखकर इनसे कोई नतीजा अखज़ कर सके या इनकी बुनियाद पर अपनी कोई हाइपोथेसिस या मफरूज़ा बना सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस उम्र में बच्चा इन वाक़यात का ज़हनी तसव्वुर नहीं बना सकता जो कि उसके सामने हो रहे होते हैं। हमारी जो रस्मी अमलीती जहानत की मंजिल है ये तकरीबन 12 साल की उम्र में शुरू होती है और आखिरी मराहल में बच्चा अपनी सोच को बड़ों की तरह ही सोचने लगता है। इसकी सोच बड़ों की मानित हो जाती है। दूसरे अल्फाज में जिस तरह बच्चे अपने मसाइल का हल पेश करते हैं वो किसी हद तक बड़ों के करीब होता है। बच्चे मुश्किलात को अब सादा और जरूरी अज्जा में तब्दील करके उनके हल को तलाश करने की भी कोशिश करते हैं। तकरीबन 12 साल की उम्र के बाद बच्चे की सोच मंतकी और मुदल्लिल हो जाती है। दलाइल के साथ वह अपनी हर चीज को देता है। मंतकी हो जाती है, फाइनल होना शुरू हो जाती है। वो अपने ज़हन में से बगैर किसी जिस्मानी फेल के महज सोच कर मामलों को हल करने में कामयाब होने लगता है। यही एक वजह है कि इस उम्र में बच्चे अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को बुनियाद बनाते हैं और मफरूज़ों से उसको वाज़ह भी करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पियाजे के नजरियात को मुतारिफ कराते हुए बताया कि जो बच्चे अपने माहौल में अडेप्टेशन के लिए रेडी होते हैं वो भी माहौल में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। अडेप्टेशन माहौल में अपने आप को ढालने का अमल है। पियाजे के मुताबिक क्योंकि माहौल के मुताबिक का अमल पैदाइश के फौरन बाद ही शुरू होता है, इनके नजदीक कॉग्निशन या ज़हनी नशोनुमा इसी अमल की मनऊल मिन्नत है। इस अमल का एक रुख बतौर पियाजे सिमुलेशन का है जिसे हम तमसल भी कहते हैं। तमसल के अमल से बच्चा अपने किसी भी एक वक्त की वकूफी निज़ाम को सादा अल्फाज में जानने समझने की अहलियत की मंजिल पर पहुंच जाता है। इसमें वो नई चीजें जान करने के भी काबिल हो जाता है। जिस तरह पहले बच्चा दूध पीना सीखता है, फिर वो अंगूठा पीना सीखता है, फिर वो कंबल का कोई भी कोना मिल जाए तो उसको भी समटाइम्स खाने लगता है और फिर जो भी कोई नई चीज उसके हाथ में आती है वो उसको मुंह में डालकर खाने की कोशिश करता है और उससे तस्कीन हासिल करता है। इस तरह जो सिमुलेशन का अमल है इसके मुताबिक बच्चा
अपने नए खिलौनों को भी इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। जिस तरह के वो अपने झुंझुने को बचाता रहा है, हमने पिछली मिसाल में भी देखा, इसी तरह से वो अपनी नई सारी आदत को सीखना शुरू करता है। तमस्सल के अमल के साथ ही एक और अमल भी शामिल है जो कि तौफीक का है, जिसे अकोमोडेशन कहा जाता है, क्योंकि तमस्सल के अमल में जहाँ बच्चा अपने मौजूदा वकूफी निज़ाम में नई चीज़ों और नए तजर्बात को सीखता है, उनको जम कर लेता है, इस अमल में वो अपने सिस्टम में तब्दीली लाने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर उम्र के किसी हिस्से में एक वक्त में बच्चा मौजूदा वकूफी जो सिस्टम है उसमें हर चीज को मुंह में ले जाकर क्योंकि खा रहा था, इस समय में जो कि अकोमोडेशन है इसके मुताबिक हर चीज मुंह में ले जाकर चूसने के बजाय या खाने के बजाय बच्चा उसको पहचान सकता है कि वो कड़वी है, बदजायका है, या उसके मुंह में ले जाने पर उसके लिए वो नुकसानदेह साबित होती है। ये इसी वजह से है क्योंकि अब सिस्टम में तब्दीली आ जाती है। इस अमल को तौफीक का अमल कहते हैं। पियाजे के नजदीक जो असिमिलेशन है और अकोमोडेशन का अमल है, ये ज़हनी नशोनुमा की तमाम मंजिलों में जारी रहता है, कॉन्टिन्यूअस है, और यही दो खास अवामल हैं जो इंसान की ज़हनी अहलियत और साख में खुसूसी तब्दीलियां लाते रहते हैं, जिसके नतीजे में हम लोग अपने माहौल को समझने, सीखने और उससे मुताबिक इख्तियार करने के काबिल हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ज़हानत इसी काबिलियत का दूसरा नाम है। स्टूडेंट्स, माशरती और समाजी नशोनुमा, जिसे इंग्लिश में सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं, हम कल स्टडी करेंगे। हमने इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। प्लीज़ पिछले लेक्चर्स को भी विजिट करिएगा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है। पर आज हम अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवालात हैं या आपको लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उनको आंसर कर सकूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे यूज़फुल लेक्चर्स के लिंक मैंने शेयर किए हुए हैं ताकि आप उन लेक्चर्स को भी विज़िट करें और मज़ीद सीख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।